बड़ी बात जो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि इस पूरी सृष्टि में स्वयं भगवान शिव के रूप में अगर कोई धरती पे कोई चीज विराजमान है तो वो रुद्राक्ष है। इस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी दुनिया की कोई समस्या ही नहीं है, ऐसा शारीरिक कोई रोग ही नहीं है जिसका इलाज रुद्राक्ष में नहीं है। लेकिन हमें उसका यूज नहीं करना आता, ठीक है, हमें उसे धारण करना है या उसको पानी में भिगो के पीना है या हमें उसे दूध में उबाल कर पीना है। हम उसके रिजल्ट्स, उसके बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं। हमने रुद्राक्ष लिया, मार्केट से परचेज किया या गूगल पे हम लोगों ने पढ़ा, कहीं भी पढ़ा, एक जानकारी ली कि दो मुखी रुद्राक्ष है, चंद्रमा के लिए है, उसको धारण कर लो। लेकिन प्रॉपर हमें नॉलेज नहीं है उस चीज की। ये रीजन है कि हम उसके फायदे नहीं ले पा रहे। अगर मैं अपने शब्दों में कहना चाहूं तो मुझे ये लगता है कि स्वयं भगवान शिव विराजमान है धरती पे रुद्राक्ष के रूप में। रुद्राक्ष में इतनी एनर्जी है। अभी आपने बोला, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ आपको बीच में, कि रुद्राक्ष को पानी में भिगो के भी हम पी सकते हैं। जी बिल्कुल। दूध में उबाल के भी शायद उसको पिया जा सकता है। तो ये क्या सच है? क्योंकि मैंने ये अभी तक इतना ही सुना है कि रुद्राक्ष को सिर्फ धारण किया जा सकता है या फिर उसकी माला जपी जा सकती है। रुद्राक्ष भगवान शिव स्वयं 14 मुखी रुद्राक्ष अपनी जटाओं में धारण करते हैं। हाँ, उन्होंने माला लपेटी होती। अगर हम ये बात करें ना कि मेडिटेशन हम लोग कर रहे हैं, हम ध्यान में जाना चाह रहे हैं, और ध्यान में अगर हम 1 घंटे में हम का ध्यान करते हैं, तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूं। अगर आप उस रुद्राक्ष को अपने यहां पर रखकर, सिर पर रखकर 10 मिनट भी ध्यान कर लोगे, आपको ऐसा लगेगा मैं बहुत बड़ी यात्रा करके आया हूं। उस रुद्राक्ष में इतनी एनर्जी है। 14 मुखी रुद्राक्ष में जो भी लोग शक्तियों को पाना चाहते हैं उसके लिए बहुत स्पेशल रुद्राक्ष है ये, ठीक है। अब हम ग्रहों की बात कर रहे थे। 1 मुखी रुद्राक्ष सूर्य के लिए, 2 मुखी चंद्रमा के लिए, 3 मुखी मंगल के लिए, 4 मुखी बुध के लिए, 5 मुखी देवगुरु बृहस्पति के लिए, 6 मुखी शुक्र के लिए, 7 मुखी शनि के लिए, 8 मुखी राहु के लिए, 9 मुखी केतु के लिए, ठीक है। ऐसी अब इनके लॉर्ड भी अलग अलग हैं। जैसे अब हम 10 मुखी की बात करें, स्वयं भगवान विष्णु, दशावतार जो भगवान विष्णु हैं, उनकी पावर है इस रुद्राक्ष में 10 मुखी में। नेम, फेम, जो पर्सन कोई चाहता है कि मेरी मान प्रतिष्ठा नहीं बढ़ रही है या मेरा मार्केट में नाम नहीं हो रहा है, उसके लिए एक अभय वरदान है भगवान शिव का। 11 मुखी रुद्राक्ष स्वयं रुद्र, 11वें रुद्र स्वयं हनुमान जी, ठीक है। 12 मुखी रुद्राक्ष 12 आदित्य, वो इसके लॉर्ड हैं। 13 मुखी रुद्राक्ष साक्षात कामदेव, ठीक है। जिनका भी कोई शुक्र वीक है, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, उसके लिए साक्षात कामदेव है 13 मुखी रुद्राक्ष। अच्छा, जिनको अपना वीनस स्ट्रांग करना है, तो वीनस वो 13 स्ट्रांग मुखी करना है, यस। ओके। जिनको अपनी मैरिड लाइफ अच्छी करनी है, ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छा है ये रुद्राक्ष। ऐसे ही गौरी शंकर रुद्राक्ष भी बहुत अच्छा है उस चीज के लिए। तो इस चीज के लिए हमें एक प्रॉपर जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे हम एक छोटी सी बात करते हैं, बच्चों का आजकल HB कम है, हाँ, ठीक है। बहुत सारे लोग बच्चों को ये प्रॉब्लम है, या हम लोग बोल देते हैं कि जैसे आजकल कोलेस्ट्रॉल की एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है आम लोगों के अंदर है। 3 मुखी रुद्राक्ष को पानी में भिगोएं, ठीक है, और वो आप उस बच्चे को या उस पर्सन को पिलाना शुरू कर दें, और एक रुद्राक्ष आप उसको धारण करवा दें। कौन से मुखी? 3 मुखी, ओके। 3 मुखी मंगल का रुद्राक्ष है। अच्छा, ठीक है। ब्रह्मा विष्णु महेश इनके लॉर्ड हैं। अच्छा, ओके, ठीक है। तो उसके रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। प्रॉब्लम धीरे 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 कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। कितने दिनों तक पिलाना है? कंटिन्यू 20-21 दिन, 25 दिन आप इसको ट्राई करिए। उसके बाद आप अपना HB टेस्ट करवाइए, आपको पता लग जाएगा। इतने अच्छे रिजल्ट है रुद्राक्ष के। रुद्राक्ष के बारे में एक्चुअली क्या है कि प्रॉपर जानकारी नहीं दी गई कि रुद्राक्ष क्या काम करते हैं, क्या काम करते। भगवान शिव को क्या जरूरत थी अपने अश्रुओं से रुद्राक्ष प्रकट करने की। बिल्कुल, बहुत सारी मेडिसिन है, आयुर्वेद में बहुत कुछ है, लेकिन रुद्राक्ष, और कमाल की बात यह कि आप चारों पुराण जब पढ़ेंगे तो सिर्फ गिनती की 1-1, 2-2 लाइन में भगवान शिव ने कोड वर्ड्स में उसके फायदे बताए हुए हैं। अगर उसको डेप्थ में जाके पढ़ा जाए तो हम हैरान हो जाते हैं कि रुद्राक्ष में इतनी एनर्जी है कि हमारी समस्या से दूर हो जाती है वो सब चीज।